नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। आज विप्रो लिमिटेड के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि विप्रो लिमिटेड निफ्टी 50 के बनने के बाद से ही निफ्टी 50 का कंस्टिट्यूएंट रहा है। कभी भी निफ्टी 50 से बाहर नहीं गया था और आज सुनने में आया है सितंबर 2026 से निफ्टी 50 से बाहर चला जाएगा और इसकी जगह पे निफ्टी 50 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का इंक्लूजन होगा। दोस्तों, ये कंपनी का जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन होता है वो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बेस पे होता है। इसका एक फार्मूला होता है कि जो लास्ट 6 मंथ का फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनी के एवरेज फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के 1.5 टाइम होना चाहिए। अगर इससे नीचे होता है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन तो कंपनी को लीडिंग इंडेक्स से बाहर जाना पड़ता है। वही आज इस विप्रो इंडिया लिमिटेड के साथ हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी अंडर परफॉर्म भी कर रही है और वास्तव में तो पूरा आईटी सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर आईटी सेक्टर में भी विप्रो इंडिया लिमिटेड अपने पूरे सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी जो प्राइस है इस कंपनी का वो एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। ये जो प्राइस अभी प्रिवेलिंग प्राइस है इस कंपनी का, ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है या अभी इस शेयर में और भी डाउन ट्रेंड बाकी है। दोस्तों, इस शेयर का डिटेल एनालिसिस करके यानी कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर में इन्वेस्टेड रहना ठीक है या नहीं, या अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @इट्स आशुतोष ठाकुर में। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। मैं इस वीडियो के कंटेंट को किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन प्लीज कंसिडर ना करें। अगर इस वीडियो के कंटेंट से प्रभावित होकर के आप कोई भी बाय सेल डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें एंड मेक श्योर कि वो सेबी रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं और मेरी फैमिली इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेड भी करते हैं, तो मुमकिन है कि ये मेरे या मेरे परिवार के पोर्टफोलियो में शेयर मौजूद हो, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप है यानी कि विप्रो इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप है वो है 1,82,829 करोड़ का। ये लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपए का, यानी कि एक बार और स्प्लिट इसमें हो सकता है। इस कंपनी का जो 52 वीक हाई प्राइस है वो 273 रुपए का है और जो 52 वीक लो प्राइस है वो 169 रुपए का यानी कि 169 का है। इस कंपनी का कोविड लो है 77.42 का, ऑल टाइम हाई है 354 का, ऑल टाइम लो है वो इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि वो बहुत पुराना है, वो है 11 रुपए 10 पैसे का। इस कंपनी का के स्टॉक का प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो है 13.83% का। 5 ईयर हिस्टोरिकल प्राइस टू इक्विटी रेशियो है 20.20 का। इस कंपनी के सेक्टर का पी यानी कि आईटी सेक्टर का प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो है 22.29। ये कंपनी अभी अपने प्राइस टू बुक मल्टीपल 2.1 पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का जो पीजी रेशियो है जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ वो है इसका 2.71 का। ये कमाल का रेशियो है इसका। इस कंपनी का आरओसी है वो है 17.8% का, आरओई है 15.5%। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5.89% का। एक बात नोट करने वाली है दोस्तों, अगर आप इस प्राइस पे इस शेयर को खरीदते हैं और ये शेयर कुछ भी नहीं करता है तो भी आपको फिक्स डिपॉजिट के बराबर डिविडेंड देता रहेगा। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.23% का, जो कि ना के बराबर है। अब इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और P&L पार्ट्स देख लेते हैं। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 6.4% का, प्रॉफिट ग्रोथ है -1.81%। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी में यही है कि ये कंपनी रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रही। इस कंपनी का पुराना कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। इस कंपनी का 10 ईयर सेल्स ग्रोथ 6% का, 5 ईयर सेल्स ग्रोथ है 8% का, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ है 1% का। इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 10 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है इसका 4% का, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 4% का एंड 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 5% का। अब दोस्तों, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से प्लेस्ड हैं। उससे हमें कंपनी का प्रोफाइलिंग का अंदाजा लग जाता है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 72.59%, जो कि इस कंपनी की बहुत ही मजबूत स्थिति को दर्शाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि FIIs की होल्डिंग है वो है 11.14% का, DIIs की होल्डिंग है वो है 5.22% का, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो है 5.8% की, अदर यानी कि NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट की होल्डिंग है 5.25% की। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख करके जरा सा भी रिस्क महसूस नहीं होता है। 2 पॉजिटिव पॉइंट हो गए। पहला, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। दूसरा, मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न है।
तीसरी बात मैं बताऊं कि जून तिमाही के अंत में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्लेयर हुआ है उसमें एफआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। अब दोस्तों इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, यानी कि टेक्निकल पैरामीटर चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है। इस कंपनी का करंट प्राइस है 184 रुपये 60 पैसे का। तो इस कंपनी के मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। इस कंपनी के जो 20 डेमा है वो 182 रुपये 62 पैसे का है, ये अभी 20 डेमा से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 डेमा है 183 रुपये 90 पैसे का, ये 50 डेमा से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 2 पॉइंट इस कंपनी के प्राइस एक्शन के लिए पॉजिटिव है। ये अपने 100 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेमा है 191 रुपये 65 पैसे का एंड 200 डेमा है 206.45। प्राइस इस कंपनी की है 53.36 की, जो कि बहुत ही मॉडरेट है और इसकी चार्ट पे जो पोजीशन है वो स्ट्रांग दिखाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंसेस की। अभी ये कंपनी जहां ट्रेड कर रही है यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट इस कंपनी का जो आता है, यानी कि स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस नहीं कहेंगे, सपोर्ट ही आप कंसिडर कर लीजिए। इस कंपनी का जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो आता है 183 रुपये 50 पैसे का। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो आती है वो 181 रुपये की। उसके बाद सपोर्ट आती है 175 रुपये 80 पैसे की। उसके बाद सपोर्ट आती है 171 रुपये 80 पैसे की एंड फाइनल एंड लास्ट सपोर्ट 169 रुपये। रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं। अगर ये शेयर यहाँ से ऊपर चलता है तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो 187 रुपये 96 पैसे का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा 193 रुपये 60 पैसे का। उससे अगला जो रेजिस्टेंस आएगा 199 रुपये 42 पैसे का और उससे अगला रेजिस्टेंस जो आएगा 213 रुपये। अगर ये शेयर एक बार 213 से ऊपर चलता है, यानी कि अपने 200 डेमा से ऊपर चलता है, तो ये शेयर अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करने का दमखम रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। इस कंपनी का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। 5.95% की डिविडेंड यील्ड है इसकी, जो कि लगभग एफडी के इंटरेस्ट रेट के बराबर आती है। और जनरल परसेंटेज अगर बताएं इसके डिविडेंड का तो लगभग 46.7% की आती है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रही है। पिछले 4-5 सालों से सिर्फ 7-8% की एवरेज से ग्रो कर रही है। पर एक बात और भी कंसिडर करने वाली है, इस कंपनी का बेस बहुत बड़ा है, 1,82,000 करोड़ का है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब दोस्तों इस कंपनी का पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। विप्रो का प्राइस टू इक्विटी रेशियो है 13.81 का, आरओसी है 17.84 का, टीसीएस का प्राइस टू इक्विटी रेशियो है 16.47 का एंड आरओसी है 63.03 का। इंफोसिस का प्राइस टू इक्विटी रेशियो है 15.43 का एंड आरओसी है 39.95 का। एचसीएल टेक का प्राइस टू इक्विटी रेशियो है 20.32 का एंड आरओसी है 30.40 का। मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि ये कंपनी अपने पूरे आईटी सेक्टर को भी अंडर परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये कंपनी जहां प्लेस्ड है इस जगह पे, इस प्राइस पे हम अगर इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें, और अगर हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करें। पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें। अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में, मैं कुछ स्टॉप लॉस बता देता हूं, इसका ध्यान रखिए प्लीज। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, यानी कि 1 से 3 महीने का नजरिया है, 174 रुपए का एक स्टॉप लॉस कंसिडर करें। अगर आपका मिड टर्म का यानी कि 3 महीने से 12 महीने का नजरिया है तो 164 रुपए का स्टॉप लॉस कंसिडर करके चलें। और इस सारे स्टॉप लॉसेज आप प्लीज क्लोजिंग बेसिस पर कंसिडर करें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है 1 से 3 साल का, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कंसिडर करना है तो 148 रुपए का स्टॉप। अब बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है और फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो क्या करें। मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं इस प्राइस पे इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि अगर ये कंपनी आज डील लिस्ट भी हो जाती है तो भी 50% प्राइस मेरी रियलाइज हो जाती है। इस वैल्यूएशन पे इस पेडिग्री की कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और देखिए इतना रिस्क तो अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो लेना ही पड़ेगा। ये कंपनी आपको लगभग 6% का डिविडेंड भी दे रही है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए इस लेवल पे मुझे अट्रैक्टिव लगती है। चढ़ के इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 50 इस प्राइस पे खरीदें, 25 और नीचे जाए तब खरीदें, 25 और नीचे जाए तब खरीदें। पर ऐसा आप तब करें जब आपका नजरिया मिड टू लॉन्ग टर्म का हो और जो मैंने स्टॉप लॉसेज बताए उनका पूरा ध्यान। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इन्वेस्टेड हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया यानी कि 1 से 3 महीने का, तो आप 192 से 199 रुपए का टारगेट रख के चल सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर बाजार ठीक रहा तो ये बहुत जल्द आनी चाहिए। मिड टर्म नजरिया अगर आपका 3 से 12 महीने का है तो आप 213 से 237 रुपए का टारगेट आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये शेयर वाकई अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेगा और इसके टारगेट होंगे 280 से 350। मैं अपना डिस्क्लेमर यहाँ दोबारा रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज आप मेरी किसी भी कंटेंट मटेरियल को, किसी भी एडवाइस को बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें एंड
अगर आपका कोई बाई सेल का प्लान बनता है तो किसी इंडिपेंडेंट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एंड एक बात का और ध्यान रखें कि मैं और मेरा परिवार शेयर मार्केट में ट्रेड करता है, इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेड करता है, तो ये संभव है कि फिलहाल या आगे भविष्य में मेरे या मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में ये शेयर हो सकता है। दोस्तों, मैं वीडियो कंक्लूड करूं इससे पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि निफ्टी के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से आप बिल्कुल ना घबराएं और इससे शेयर की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव ये है, जिन कंपनियों का निफ्टी में इंक्लूजन होता है उनका टॉप बन जाता है और जिन कंपनियों का निफ्टी से एक्सक्लूजन होता है उनका बॉटम बन जाता है। अगर टॉप के केसेस में देखें तो इंटरग्लोब एविएशन को देख सकते हैं आप, जब से निफ्टी में आया तब से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और बॉटम के केस में देखें तो आप हीरो मोटरकॉर्प, यूपीएल, डिवीज लैब, इन सारी कंपनियों को देख सकते हैं। ये कंपनियां जब से निफ्टी से बाहर निकली हैं बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन चीज को बेस मान करके ना बनाएं कि ये निफ्टी से बाहर जा रहा है या निफ्टी से अंदर आ रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट थोड़ा सा जरूर हो सकता है क्योंकि जो पैसिव फंड्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बाइंग और सेलिंग इसमें जरूर आएगी। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं, अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, किसी भी तरीके का ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस तरीके की डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक समय पे पहुंचे और आप लोग इसका उचित फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एक और एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।